एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं, रूट। चलो तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ गिवन इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यस, तो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन को लिखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। सगळ्यात अगोदर गिवन इक्वेशन राइट डाउन करून घेसाल। गिवन इक्वेशन काय दाखवलेलं आहे, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद हमें क्या करना है, ए एंड सी का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए एंड सी दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट किसका होगा, 5√2 × √2, इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 5√2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 5 × √2 × √2, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा 10, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है 10। अब हमें क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर निकलने हैं कि जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए b, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है +7, यानी कि सिंपल देखो प्रोडक्ट हमारे पास सिंपल होगा 10 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 7, यानी कि क्या होगा फैक्टर 5 × 2। 10 के ऐसे फैक्टर निकलने हैं कि जिस फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए b की कितनी, और b की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि फैक्टर सिंपल हो गया 5 × 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 10, और एडिशन कितनी आती है 7, यानी कि हमें क्या करना है, b की जगह पर यानी कि 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 और 2 को अरेंज करना है, यानी कि यहाँ से हम क्या निकलेंगे √2x² + 5x, 1 मिनट ऐसे लिखता हुआ सिंपल आएगा, 5x की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2x + 5x + 5√2 = क्या होगा 0। अब आप बोलोगे सर वहाँ पर आपने 5 पहले लिया बाद में 2 लिया, यहाँ पर ऐसा चेंज क्यों कर दिया। चेंज इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा, यहाँ पर 5 दिख रहा, यानी कि मुझे आसानी होगी कहाँ पर, जब भी मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, राइट। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो, यहाँ से मैं कॉमन, पहले दोनों टर्म से हमें क्या करना है कॉमन निकलना है, और लास्ट वाले दोनों टर्म से हमें क्या करना है कॉमन निकलना है, यानी कि इस वाले टर्म से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है, इस वाले टर्म से भी हमें क्या निकलना है कॉमन। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, अगर यहाँ पर आपने देखा तो कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से क्या मैं √2x को क्या निकाल सकता हूँ कॉमन। जब भी मैं √2x को कॉमन निकालूंगा उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये वाला दोनों x में से एक x मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा 1x + √2x में से मैंने क्या कॉमन निकालना है √2x, यानी कि अंदर क्या बचेगा √2। नहीं समझ में आया, देखो क्या कहा मैंने, √2x से मैंने क्या कॉमन निकालना है √2x, यानी कि हम क्या करेंगे √2x को हम 2x को हम क्या करेंगे √2x के डिवीजन करेंगे, यानी कि x से गेट कैंसिल 2 / √2, यानी कि क्या होता है √2, ये वाला √2 ऐसा आया। नहीं समझ में आया, जब भी हम 2x के कॉमन निकालेंगे √2x तब अंदर क्या रहेगा √2 प्लस, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हो, यानी कि अंदर क्या बचेगा x + √2 = क्या होगा 0। नहीं समझ में आया। अब देखो दोनों में से हम फिर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी x + √2 है, यहाँ पर भी x + √2 है, यानी कि यहाँ पर x + √2 हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि क्या आएगा फिर जब भी हम कॉमन निकालेंगे तब क्या आएगा x + √2 को हमने क्या लिया कॉमन, अगर ये वाले टर्म हमने कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा √2x, क्या बचेगा √2x + 5 = 0, यानी कि यहाँ पर दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन कितनी दी हुई है 0, दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 होती है इसका मतलब क्या होता है दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होना चाहिए 0, म्हणजेच काय ज्यावेळी तुम्हाला दोन नंबरचा गुणाकार 0 दिलेला असणार आहे, म्हणजेच काय तर दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे, म्हणजेच तुम्ही इथून काय म्हणू शकता x + √2 = 0 किंवा मग और √2x + 5 = 0, म्हणजेच काय म्हणू शकता तुम्ही x = इथं काय येणार आहे, इथं +√2x होता इकडे आणला -√2 किंवा मग और इथून काय म्हणू शकता हा √2x ॲज इट इज ठेवला = या साईडला काय +5 इकडे आणला -5, पुन्हाची व्हॅल्यू फाइंड करायची x, यानी कि x = काय येणार आहे
हा -5 हा √2 मल्टिप्लिकेशनमध्ये होता, या साईडला आणला डिव्हिजनमध्ये. म्हणजेच काय आला आन्सर? आन्सर आलेला आहे x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2, यानी कि x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट